अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, और सपोज ये हमने ग्राफ बना लिया इसका। ये फंक्शन आपके पास y = f(x), और हम ये ले लेते हैं कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर x की वैल्यू हम ले लेते हैं x0, यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं xn। तो हमने फाइंड आउट करना होता है I which will be equal to integral of f(x) dx, और यहाँ पर लिमिट हम क्या लेंगे x0 to xn। तो हम क्या करते हैं, जो ये इंटरवल x0 to xn तक, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं n इंटरवल्स में। हम सपोज नेक्स्ट हम ले लिया यहाँ पर x1, ये जो डिफरेंस होगा उसको हम f के बराबर ले लेंगे, तो ये h आपके पास। ऐसे ही नेक्स्ट हम ले लेते हैं x2, ऐसे ही ले लेते हैं फिर x3, और इससे पहले हमारे पास क्या होगा xn-1। तो कुल मिलाकर के इसके हम कई सारे पार्टीशंस हो जाएंगे पूरे इंटरवल के। तो इसमें देखिए, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे y0। यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे इतना जो आपके पास आएगी हाइट, उसको हम कहेंगे y1। ऐसे आपके पास ये हो जाएगा y2, ये y3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आएगा yn-1, और ये आपके पास हो जाएगा yn। कि हमने ये इसको h लेके चले, ये भी h आपके पास, ये भी h है, ये भी h है। तो xn की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, xn विल बी x0 प्लस में nh। यहाँ से अगर हमें h की वैल्यू निकालना चाहें तो h आपके पास कितना आता है xn माइनस में x0 और बाई में n। अब हम वापस इस पे आते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें x को पुट कर लेते हैं। x को हमने मान लिया x0 प्लस में uh, जैसे पहले मानते आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर dx निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 0, और इसका हम डेरिवेटिव आ जाएगा h, और u का हो जाएगा du। अब लिमिट और देख लो, ऑल्सो व्हेन, जब x की वैल्यू हमारे पास x0 है तो उस केस में ये x0 रखेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आ जाएगी। एंड व्हेन, जब x की वैल्यू हम xn रखेंगे तो उस केस में u की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पर xn रखेंगे, और xn बराबर हमारे पास है x0 प्लस nh। x0 कैंसिल हो जाएगा तो nh बराबर uh, l से h कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो लिमिट्स हमारे पास 0 to n चेंज होगी। तो ये i क्या बन गया, तो i = इंटीग्रल, यहाँ पे u की वैल्यू 0 और यहाँ पे u की वैल्यू n, और ये f ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे हम, x0 प्लस में uh, और dx की जगह पे क्या आएगा, h du। तो du तो हम यहाँ लिख देते हैं और h को हम यहाँ लिख देते हैं। तो i हमारे पास ये बन जाता है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं न्यूटन वाले फॉर्मूले से। नाउ यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो यह आपके पास क्या बन जाएगा, I = h एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, f ऑफ x0 प्लस uh की वैल्यू हमारे पास बनेगी, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं y0 प्लस में u बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा y0 प्लस u माइनस में 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस में 2 और बाई में 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 बाई में 4 फैक्टोरियल डेल्टा रेज टू पावर 4 y0 प्लस u माइनस 1
u माइनस 2, u माइनस 3, u माइनस 4 और बाई में 5 फैक्टोरियल और डेल्टा रेज टू पावर 5 y नॉट एंड सो ऑन और इनटू में du। तो अभी इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रख देंगे 0 to n। तो देखिए क्या बनता है, i आपके पास i इज इक्वल टू h एज इट इज है, y नॉट आपके पास कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इनटू में u आ जाएगा। u की लिमिट्स रखेंगे 0 to n, तो n माइनस 0 n आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा n y नॉट प्लस में यहाँ पर u है तो u का इंटीग्रल आएगा u स्क्वायर बाई 2 और u की जगह रखेंगे n तो n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और 0 रखें तो 0 हो जाएगा माइनस में डेल्टा y नॉट प्लस ये u स्क्वायर का हो जाएगा u क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे तो n क्यूब बाई 3। ऐसे ही u का हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 यानी कि n स्क्वायर बाई 2 और डेल्टा स्क्वायर y नॉट और बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पर आएगा ये u क्यूब, उसका इंटीग्रल u की पावर 4 बाई 4 यानी कि n रेज टू पावर 4 बाई 4 माइनस में आएगा 3u स्क्वायर, उसका हो जाएगा 3u क्यूब बाई 3, n क्यूब बाई 3 लिख दिया हमने, 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है, प्लस में बचेगा 2u, उसका हो जाएगा u स्क्वायर दैट इज की n स्क्वायर और ये डेल्टा क्यूब y नॉट। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, इसमें u की पावर 4 है तो उसका हो जाएगा u की पावर 5 बाई 5 यानी कि n की पावर 5 और बाई में 5। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 5 और 1 6, तो माइनस में 6 u रेज टू पावर 3 और उसका हो जाएगा n रेज टू पावर 4 बाई 4। नेक्स्ट में आएगा हमारे पास 2 और ये 6 8 एंड 3 11, तो 11 आपके पास हो जाएगा 11 n रेज टू पावर 3 बाई 3। फिर माइनस में आएगा 6u और उसका हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 और इनटू में हमारे पास आएगा डेल्टा रेज टू पावर 4 y नॉट और बाई में 4 फैक्टोरियल प्लस में। ऐसे भी इसका अगर करते हैं तो हमारे पास आएगा n रेज टू पावर 6 बाई 6 माइनस में 2n रेज टू पावर 5 प्लस में 35 बाई 4 n रेज टू पावर 4 माइनस में 50 बाई 3 n रेज टू पावर 3 प्लस में 12 n स्क्वायर और इनटू में डेल्टा रेज टू पावर 5 y नॉट एंड सो ऑन। तो ये हमने इसका इंटीग्रल कर दिया और इसमें लिमिट भी लगा दी जो n की फॉर्म में आ चुकी हैं। तो इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं दिस क्वाड्रेचर फॉर्मूला is called न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। इसी फॉर्मूले में जो n है, जो हमने पार्टीशन किए हैं इंटरवल के, तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज आएंगे, उनको हम अभी